हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनके सभी एग्जाम पैटर्न के बारे में। जितने भी यूजी पीजी के कोर्सेज हैं उनकी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी काफी बच्चों के डाउट है। रेगुलर मेरी लास्ट वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, सर एग्जाम पैटर्न को समझाएं। और आज की इस वीडियो में आपको दो बात ऐसी बताने वाला हूं जो बिल्कुल नई है। दो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिनको जान के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और इसीलिए आपको वीडियो का एंड तक देखना है। और जिसने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार सत्र 2020-21 की सभी कॉलेज एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो बदल चुका है। और अभी तक वैसे राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन राजस्थान सरकार और राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों पर यह जोर दिया है कि आपको बात माननी होगी। तो इसीलिए आपका एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में काफी वीडियो बनाई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। मैंने आपको बोला कि आपको ओनली 60% पेपर अटेम्प्ट करना है। 60% का मतलब क्या है, आज ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप सभी को पता है, सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा बीएससी के ऊपर। बीएससी की यहां पर मैं बात करूं तो बीएससी में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर में आपके 5 यूनिट्स आती हैं। आप सभी को पता है प्रत्येक यूनिट्स में प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स आती हैं और 5 में से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं और दोनों में से एक करना होता है। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप दोनों में से एक ही करें। आप एक यूनिट में दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने होंगे और ये 3 क्वेश्चन आपके कोई से भी हो सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर केमिस्ट्री या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें 5 यूनिट्स हैं। ऐसे पेपर आपके जिनके अंदर 5 यूनिट्स हैं, उसमें ओनली आपको सभी यूनिट्स में से 3 क्वेश्चन करने हैं। एक यूनिट में से आप 2 भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में ऐसा नहीं बताया था। मैंने आपसे ऐसे कहा था कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 3 अलग अलग यूनिट्स में से, तो आपको 3 यूनिट पढ़नी होगी, ऐसा मैंने आपसे कहा था। लेकिन अब मैंने काफी बच्चों से बात की है जो एग्जाम दे के आए थे कोविड-19 के टाइम में, और भी काफी प्रोफेसर्स सबसे बात करके, रिसर्च करके, सभी बातों को जान के, एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैटर्न था कि ओनली आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी आपका जो अब बहुत आसान हो गया आपको पेपर पास करना। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर। चाहे 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये में नहीं, बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और कक्षा 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 रुपये वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स की रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक मजे की बात, इस लिंक पर जाकर आप जेन्युइन कूपन कोड लगाते हैं तो 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। ओनली आपको 1 या 2 यूनिट पढ़नी है। एक तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक में से 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो 1 यूनिट तो आपको पूरी पढ़नी होगी। इसके अलावा आपको एक और यूनिट पढ़नी होगी। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कोई भी बाध्यता नहीं है। सब बच्चे बोल रहे थे सर ये क्या बात है कि यूनिट्स की बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जरूरी नहीं है कि आप 3 यूनिट करें, 4 यूनिट करें, 5 यूनिट करें, प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करें। आप किसी भी यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ भी आप कर सकते हो, 3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होगा, आपको क्या फायदा मिलेगा इससे। जैसे आपने 1 यूनिट पढ़ी, 1 में 2 क्वेश्चन आए, आपने 1 यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और इसके अलावा 1 क्वेश्चन आप दूसरी यूनिट में से या किसी भी यूनिट में से कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि पहली यूनिट ही करो, आप दूसरी में से 2 कर सकते हो, तीसरी में से 2 कर सकते हो, चौथी में से 2 कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको अच्छे से कौन सी यूनिट आ रही है। तो अब तक मैं आपको बोल रहा था आपको 3 यूनिट पढ़नी है, आज मैं बोल रहा हूं आपको 2 यूनिट पढ़नी है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता गाइज, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सभी विश्वविद्यालयों के, कॉलेज के, सबको बोलना चाहूंगा कि क्या आप 2 यूनिट नहीं पढ़ सकते? आपको ओनली 2 यूनिट ही पढ़नी है। अब
ओनली 3 क्वेश्चन। अब मैं बात करूं यहां पर आपके बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स की। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसमें तो 4 यूनिट होती हैं, तो इसमें क्या सिस्टम रहेगा आपकी 60% अटेम्प्ट करने का। तो आप सभी को बताना चाहूंगा इसमें भी आपको ओनली 3 ही क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका होता है उसमें छोटे क्वेश्चन होते हैं, 8-10 छोटे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होंगे, और बाध्यता बिल्कुल नहीं है, आप कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो पूरे पेपर में से, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, या कोई अन्य बीए का सब्जेक्ट हो। बीए में भी ऐसे कर सकते हैं। आपको कुल मिला के 3 क्वेश्चन करना है। अब जो अथवा वाली बाध्यता है या पर्टिकुलर की भाई ये पहला ही क्वेश्चन करना जरूरी है, दूसरा क्वेश्चन करना जरूरी है, प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें से टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको 60% अटेम्प्ट करना है, ये जान लो। तो अब आपके हिसाब से तैयारी करो कि मुझे कौन सी यूनिट पढ़नी है जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे कौन सी इजी लग रही है, तो अपने हिसाब से तैयारी करो। वापस से बताना चाहूंगा, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स में अगर आप पहला क्वेश्चन करते हो तो पहला क्वेश्चन आपका करीब 8-10 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको और करने होंगे। अब आप बोलोगे सर कि पहले पेपर जो होता था वो 33-34 नंबर का होता है, तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का। तो यहां पर बताना चाहूंगा, मैंने बात की है काफी स्टूडेंट से, काफी स्टूडेंटों की राय ली है, एनालिसिस की है सारी चीजों को। उन्होंने ऐसा बताया कि सर 70%, मतलब 70% मार्क्स मिलेंगे आपको तीनों पेपरों के। पहले जो 100% मार्क्स थे अब वो 70 में से दिए जाएंगे, यानी 23 और 24, 70 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और 30% पेपर होने के बाद जो 70% नंबर आ गए, और जो 30 नंबर आपके बच रहे हैं, क्योंकि थ्योरी का आपका पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, तो 70 नंबर के तो आपको पेपर हो ही गए, 23 और 24, यानी 3 क्वेश्चन आपके करीब 7 या 8 नंबर का बैठ रहा है। तो 7 या 8 नंबर का तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, टोटल 23 और 24 नंबर का। इसके अलावा जो 30 नंबर आपके बच रहे हैं थ्योरी में से, वो नंबर आपने क्या किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, सही किए या नहीं किए, उसके आधार पर आपको राजस्थान विश्वविद्यालय देगा। 30 नंबर आपको बाद में मिलेंगे, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय अपने हिसाब से देगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कितने आपके आंसर सही आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 33 नंबर का नहीं, आपका पेपर 23 नंबर का कर दिया। तो क्वेश्चन ही आपको 3 करने, पहले 5 करने होते थे, अब 3 करने, इसलिए ऐसा सिस्टम किया है। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कोविड-19 के अंदर एग्जाम दी जिन्होंने, उनसे मैंने बात की, और बात करने के बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो ऐसा अगर होता है, सारी बातें ये है, ऐसा अगर होता है, हमें एक पेपर में ओनली 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे हम बीकॉम के हों, चाहे हम बीएससी के हों, चाहे हम बीए के हों, हम किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 60% ही अटेम्प्ट करना है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब भाई इससे इजी तो कुछ नहीं होगा, इससे इजी सरकार कुछ भी नहीं करने वाली, और समय भी आपको 2 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे का कर दिया है। तो अगर आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं तो भाई 2 यूनिट पढ़ लो, 2 यूनिट पढ़ लो, बस आराम से आप 3 क्वेश्चन कर लोगे। क्या आप 2 यूनिट नहीं पढ़ सकते? कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो भी 2 यूनिट के भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत कम आपको मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर सर ऐसे बोल रहे हैं कम मेहनत करनी है, इसका मतलब पढ़ना ही बंद कर दो। पढ़ना पड़ेगा, बट हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी, हमें पास होने में, हमें नंबर लाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो सरकार ने हमारा सिलेबस कम किया, नहीं हमें बोनस अंक मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा पैटर्न किया जा रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं, यही पैटर्न रहने वाला है, 60% अटेम्प्ट वाला 2 घंटे का पेपर, यही आपका रहेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर मैं कैसे पढ़ूं, सर हमें पढ़ना बता दो, सर हमें थोड़ा ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें मैं आपकी सोल्व कर दूंगा। आप बस रेगुलर वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप डीएम करें इंस्टाग्राम पर। जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपका पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।